So this video we will go on for our macro environment of the sports organizations operating. Okay, so पहला होता है micro environment. So what is micro environment? Micro environment can be defined as organizations itself, and it is also the environment over which the management has control. तो सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि माइक्रो है, स्मॉल है, तो स्मॉल रहा तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन खुद आएंगी. सो खुद आ गई तो एंड द एनवायरनमेंट ओवर विच द मैनेजमेंट हैज़ द कंट्रोल, जो मैनेजमेंट के ऊपर जिनका कंट्रोल होता है वो है माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट सब पॉइंट इन द माइक्रो एनवायरनमेंट इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स. सो मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स में क्या होता है? So the important consideration when commercializing a sport is the fact that the most sports are deeply socio-culturally embedded. तो वो सोशल कल्चर जो होता है उसमें एक एम्बेडेड होता है ये जो भी कंसिडरेशन होता है, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन कमर्शियलाइजिंग अ स्पोर्ट. तो इसकी एक फैक्ट है कि वो मोस्ट स्पोर्ट्स आर सोशली कल्चरली एम्बेडेड. सो दिस एलिमेंट्स क्रिएट्स हाईली डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक चैलेंजेस फॉर स्पोर्ट्स मैनेजर, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाती है. अगर आप सोशली कल्चर्ड होते हो तो फिर इसमें स्पोर्ट्स मैनेजर को कमर्शियलाइज होने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इट्स अ सोशल थिंग एंड सोशल एंड कमर्शियल इट्स अपोजिट थिंग. So for sports manager and sports organization, it's tough. But due to intense fans loyalty and many sports organizations have faced some major commercial and management opportunities. So and the constraints brought on by history and heritage. तो सबसे मेन बात ये है कि स्पोर्ट्स इज कंसर्न्ड विथ betting competition, sharing revenue, channelizing the positions of both athletes and the fans in the organizations. You know, athletes obviously considered होते हैं as the main assets as they are instrumental to attract fans, sponsors and media exposure. क्योंकि athletes ऐसे होते हैं कि जो इन सब को खींच के लाते हैं. जैसे कि हमने अगर फॉर एग्जांपल देखेंगे क्रिकेट का, अगर मैच रही, विराट कोहली अगर खेल रहा होगा तो उसमें काफ़ी स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट होंगे, काफ़ी लोग मैच देखने आएंगे. सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. तो ये काफ़ी एक बड़ा एनवायरनमेंट, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है. सो नेक्स्ट एनवायरनमेंट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट. तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है कि स्पोर्ट्स मार्केटिंग कैन रफली बी डिफाइंड एज ऑल द एक्टिविटीज़ डिजाइंड. जो भी एक्टिविटीज़ है वो डिज़ाइन की होती है किस चीज़ के लिए? टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस. क्योंकि मार्केटिंग मतलब क्या है कि एक्सचेंज करना. स्पॉन्सर्स, अब मैनेजर्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इनको अब क्या हो गया है कि मैनेजमेंट में इनको एक चैलेंज आ गया है कि टू फाइंड स्पॉन्सर्स को फाइंड करो, क्योंकि सोर्सिंग ऑफ स्पॉन्सर्स इज़ क्रूशल. आजकल के ज़माने में स्पॉन्सर्स ढूंढना कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्रूशल हो गया है. उसके बिना सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर एनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्पॉन्सर्स, बिकॉज एंड फॉर सम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस स्पॉन्सर्स आर द प्राइमरी इनकम. क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट हैज़ स्टॉप फंडिंग द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन सम पार्ट. सो देयर for those sports organizations all these things are dependent on only one, which is sponsors. तो उनका वो काफ़ी प्राइमरी सोर्स हो जाता है. So therefore one of the sports organizations biggest and most important suppliers are the sponsors. So the importance of sponsorship is becoming even more evident as governments around the world decreased their funding to sports organizations. जैसे कि मैंने कहा अभी कि काफ़ी वर्ल्ड वाइड में गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स को फंडिंग कम कर रही है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ गेटिंग लाइक मोर इम्पॉर्टेंट स्पॉन्सरशिप. और उसके बाद फिर आते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स. फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आजकल वायरल मार्केटिंग जो भी होते हैं वो करते हैं, शुड ऑल्सो बी यूज्ड. तो ये अगर यूज़ की तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी प्रमोट होती है इस चीज़ की वजह से भी, और कैन मेक अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर टू द ऑर्गेनाइजेशनल कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट. So these platforms as well as sports website are powerful public relation tools that allow the sports organization to build an ideal relationship with the public and its members. Internet also is used to meet fans and all those things. तो ये हो गया एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट पूरा. तो ये काफ़ी एक जनरल चीज़ है, आप पढ़ सकते हो. काफ़ी बुक्स अवेलेबल्स है. ये भी बुक जो मैंने आप जिसमें से मैंने नोट्स बनाए, ये भी बुक मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं काफ़ी बुक्स आपको शेयर कर दूँगा. व्हाट्सएप में भी काफ़ी शेयर कर दूँगा जब आपके एग्ज़ाम्स अभी कर दूँगा शेयर थोड़े दिनों में, टू लेट यू नो मोर थिंग्स. तो फिर अगला है मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट में होता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट. सो ये था माइक्रो एनवायरनमेंट. सो माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट फंक्शनिंग ऑफ द स्पोर्ट, और उसके बाद हमने देखा मार्केटिंग एनवायरनमेंट. सो माइक्रो एनवायरनमेंट में अभी फ़िलहाल तक का तो इतना ही, एक दो इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने आपको समझाया. अगर आपको समझाऊंगा तो
इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मुझे पूछिए और मैं आपको बुक्स भी शेयर करूँगा. बट these आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट, एंड वी विल सी द मैक्रो एनवायरनमेंट इन नेक्स्ट वीडियो.